जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। चलिए नमस्कार। इस समय हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा विषय चल रहा है, एसआईआर। आज एसआईआर को लेकर लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं। एसआईआर को लेकर लोगों की बहुत सारी उत्सुकता है, कुछ मानसिकताएं हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी है। आज हमारे साथ इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए राजस्व अधिकारी शिवनी मालवा विजय राय सर है। सर स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। सर बताएं क्यों जरूरी है एसआईआर। जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है और पूर्व में भी बहुत प्रकार की भ्रांतियां निर्वाचक नामावलियों के संबंध में चलती रही। इसके विषय में ऐसे व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक हैं और जो कि भारत की निर्वाचक नामावली में अपने नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं, उन सभी के सत्यापन, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गलत रूप से मतदाता सूचियों में जुड़ा है तो उन लोगों को नाम काटने के लिए, निर्वाचक नामावली शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है। विपक्ष के द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब ये तो सब वोट काटने की राजनीति है। ये है, मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन कितनी सच्चाई है? क्या वाकई एसआईआर से वोट कट जाते हैं? देखिए, हम सभी भारत निर्वाचन आयोग के अधीन अभी कार्य कर रहे हैं और हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो भी नियमानुसार और जो मानकों के आधार पर नाम जोड़ने या काटने की कार्रवाई है, वो सारे काम हम लोग करते हैं। अभी जो वर्तमान में एसआईआर का काम चल रहा है, ये ना किसी का नाम जोड़ने का ना किसी का नाम काटने का चल रहा है। ये केवल एक सत्यापन की प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता रखता है अथवा पिछले एसआईआर जो कि 2003 में हुआ था, उसमें अपने किसी परिवार के थ्रू उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो उन सभी व्यक्तियों का सत्यापन। इसमें मोटी मोटी बात समझने की आवश्यकता है। जैसे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, उसकी जो धारा 5 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान है, उसमें 1987 के पूर्व जन्म हर वो व्यक्ति जो कि भारत में जन्म हुआ है वो भारतीय नागरिक कहलाता है। 1987 से लगाकर 2003 में लगभग 18 से 19 वर्ष का समय हो जाता है। तो ये सामान्यतः माना जाएगा कि 2003 में जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा था वो कहीं ना कहीं भारत का नागरिक था। इसी आधार पर 2003 का जो एसआईआर का काम हुआ वो हुआ है और उसी के आधार पर वर्तमान में सभी लोगों के नाम के सत्यापन की कार्रवाई ये वर्तमान में 2025 में की जा रही है। सर, निर्वाचन ने और आप लोगों ने बीएलओ की ड्यूटीज लगाई है, कर्मचारियों की ड्यूटीज लगाई है, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं प्रेशर कुछ ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा काम? इसमें काम जो है निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित किया है वो समय सीमा का कार्य है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह क्षेत्र में बीएलओ काम कर रहे हैं, एक बीएलओ पर डे लगभग 50 से 100 फॉर्म की जानकारी आराम से कलेक्ट भी कर पा रहा है। उसके साथ हमने सहायक भी लगाया हुआ है जो कि उसका काम डिजिटाइज कर रहा है। तो बहुत हद तक जिला प्रशासन, हमारा मध्य प्रदेश के सीओ महोदय और भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण इस बात को इंश्योर किए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को मानसिक तनाव इस प्रकार का ना आए। सभी प्रकार की फैसिलिटीज हम बीएलओ को उपलब्ध करा रहे हैं। नो डाउट बीएलओ बहुत मेहनत कर रहा है, घर घर जा रहा है, ग्रामीण अंचलों में, पहाड़ों पर, घाटियों पर चढ़कर, जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है वहां भी जा रहा है। पर इसमें किसी प्रकार की असुविधा उसको ना हो। जहाँ असुविधा हो रही है वहां हम उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। परंतु कुछ जगह कार्य ना करने की उनकी जो मानसिकता है, कुछ बहुत विरले कर्मचारी है। अगर हम 100 में से बात करें तो 4-5 ऐसे कर्मचारी होंगे, हर क्षेत्र में है, हर विधानसभा में होंगे। तो केवल उनके कारण थोड़ी सी प्रगति सभी विधानसभाओं में पिछड़ रही है। तो ऐसा नहीं है किसी को मानसिक प्रेशर इस प्रकार का दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने एक पर्याप्त टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। एवरेज अगर हम देखें, जैसे किसी मतदान केंद्र का जो अभी वोटर का एवरेज है, अभी तो 1200 कर दिया गया। पूर्व में भी जो अधिकतम होता था 1500 होता था। 1500 के हिसाब से ये जो प्रक्रिया चालू हुई 4 नवंबर से लगा के 4 दिसंबर, लगभग 30 दिन का समय जी। अगर हम एवरेज 100 भी पकड़ते हैं 10 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन हम जो वर्तमान निर्वाचन आयोग ने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, केवल अभी जो इनोमिनेशन फॉर्म भरने का वो 30 दिवस का लगभग टाइम था, जिसको अभी निर्वाचन आयोग ने लगभग 7 दिवस बढ़ा भी दिया। तो कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई टाइम बहुत फिक्स नहीं किया हुआ है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है। एवरेज अगर देखा जाए तो 35 फॉर्म पर डे करना है, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि भारत में जिस प्रकार के परिवारों की संरचना है, औसत जो एवरेज है एक परिवार में लगभग 4 से 5 वोटर का। अगर किसी जगह 1000 वोटर भी है तो मोटा मोटा अगर हम मकान वाइज संख्या पकड़ के चले तो 200 से 250 मकान जी। तो अगर एक बीएलओ के पास 250 मकान भी है तो 10 दिन में 3 के एवरेज से, पर डे के एवरेज से आराम से वो सभी मकान घूम सकता है, उनकी जानकारी कलेक्ट कर सकता है और उसको डिजिटाइज भी कर सकता है। और हम ये फैसिलिटी सारी हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जो है वर्तमान में नर्मदापुरम में, उनके निर्देश अनुसार
और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बखूबी इस जो भी जो चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया चल रही है उसको निभा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के बीएलओ बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की, बीएलओ की बात की, विगत पिछले दिनों आपने देखा जबलपुर के एक बीएलओ को हवाई यात्रा करवाई की जी। सरकार के द्वारा। क्या सिवनी मालवा में कुछ ऐसा लग रहा है उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा? देखिए हम लोगों ने जो सबसे पहले 100% कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओस थे उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया, उनको विधानसभा स्तर पर सम्मानित किया और हमारे यहाँ के कुछ लोगों के नाम हमने सीओ ऑफिस भोपाल में भेजे थे निर्वाचन कार्यालय, जहाँ से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। और जब 25 जनवरी मतदाता दिवस का दिन आता है और 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस का अवसर होता है, उस दिन भी हम ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके सभी उस संवर्ग में सबको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। तो 25 जनवरी 26 जनवरी को आवश्यक रूप से इस प्रकार के प्रोत्साहन और सभी बीएलओ जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम सभी ने किया है, लेकिन जिन्होंने तीव्रता से उस समय सीमा में उस कार्य को पूर्ण किया है उनको प्राथमिकता के आधार पर सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को भी इस प्रकार के नाम अनुशंसा के साथ भेजे जाएंगे। सर, सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो लड़कियां जिन्होंने परिवार के खिलाफ लव मैरिज कर ली। अब उनका उन परिवार से कांटेक्ट नहीं है, कुछ उनके व्यक्तिगत कारणों से। अब ऐसे में वो अपनी जानकारियां किस प्रकार से? देखिए मैंने जैसा कि बताया, ना तो ये नाम काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया अभी जो वर्तमान में चल रही है, जो कि अभी 4 दिसंबर थी, अब 11 दिसंबर हो गई है। इसमें केवल वेरिफिकेशन करना है। अब मान लीजिए कि किसी बालिका का, किसी बच्ची का उसके घर से कटाव हो गया, लेकिन उसका नाम हमारे बीएलओ को पता है कि ये इसके पिताजी हैं, तो प्रोजनी के रूप में उसके माँ या पिता से हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी इसमें नाम काटने जैसी स्थिति नहीं है। जब 11 तारीख के बाद जब दावे आपत्ति आएंगे, फिर उस पर निर्णय संबंधित ईआरओ यानी कि मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा लिया जा करके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में अगर उसके प्रोजनी है, यानी उसके माता पिता दादा दादी की जानकारी है, तो हम उसके साथ उसका नाम बिल्कुल मैपिंग कर रहे हैं। शासन प्रशासन और आपके द्वारा बार बार अपील की गई है कि कृपया बीएलओ आ रहे हैं उनको अपनी डिटेल्स वगैरह बताइए, लेकिन अगर सर इस समय लोग लापरवाही कर देते हैं या बीएलओ से नहीं मिल पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि अभी तो आपके बीएलओ चक्कर लगा रहे हैं, फिर आपके चप्पल जूते घिस जाएंगे। तो कितनी हकीकत है, क्या वाकई परेशानी का सामना करना पड़ेगा? मैं अपनी विधानसभा के कंटेक्स्ट में बता देता हूँ। जैसे कि हमारी सिवनी मालवा विधानसभा है, इसमें जो कुल मतदान केंद्र क्षेत्र है अभी हमारे 318 है वर्तमान दृष्टि में। 2,48,500 मेरे यहाँ वोटर है। अगर मैं इन 2,48,000 की बात करूं तो अभी तक जो आज 1 तारीख हो गई है, 1 तारीख को दोपहर 12 बजे की जो अभी तक की अपडेटेड जानकारी है, उसके हिसाब से 2,48,000 में से 2,37,943 लोग और अभी हमारे यहाँ ऑलरेडी ईएफ डिजिटाइज हो चुके हैं। और इस डिजिटाइजेशन में लगभग 5,714 एएसडीडी है। एएसडीडी से तात्पर्य या तो वो वहां उपलब्ध नहीं है, एब्सेंट है, ना उसका मकान है, ना उसका परिवार बचा है जी, या तो शिफ्ट है, या किसी की डेथ हो गई है, या तो उसका नाम डुप्लीकेट है, यानी कि इस मतदाता सूची में भी जुड़ा है, इसी मतदाता सूची में या तो 2 बार जुड़ा है, या हो सकता है कि किसी अन्य मतदाता सूची में भी उसका नाम यहाँ के अलावा जुड़ा हुआ है। तो एएसडीडी की जो सूची बनती है, तो ऐसे लोगों की संख्या अभी तक 5,714 निकल करके आई है। इसके अतिरिक्त जो नो मैपिंग डेटा है, जो कि हो सकता है कि वास्तविक रूप से अपनी पात्रता रखते हो, लेकिन अभी तक उनका डाटा कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, ऐसे लगभग अभी हमारे यहाँ 1400 लोग। ये 1400 लोगों को अभी जो हमारा टोटल परसेंटेज है वो 98% हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 2% स्कोप बचा है, यानी कि हमारे पास केवल 5,000 का डाटा शेष बचा है, जो कि हम आज रात्रि 12 बजे तक लगभग सभी लोगों को डिजिटाइज कर देंगे। उसके बाद मोटा मोटा मेरे यहाँ 1800 लोग नो मैपिंग में रहेंगे। इन 1800 लोगों को नोटिस जाएगा, और नोटिस जाके ये नहीं कि इनके नाम कट जाएंगे। अगर ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, तो इनका नाम यथावत मतदाता सूची में बना रहेगा। तो बीएलओ के चक्कर काटने जैसी कोई स्थिति नहीं है। हम खुद इनको नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस के साथ इनको बोलेंगे कि भैया आप ये दस्तावेज दे दो। वो जैसे दस्तावेज देगा, अगर वो पात्र है तो उसका नाम मतदाता सूची में यथावत जुड़ा रहेगा। चलिए, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे हमारे दर्शक थे, वो समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, इसलिए आज हमने राजस्व अधिकारी से भी बात की और सारी की सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। और बहुत उत्कृष्ट कार्य सिवनी मालवा तहसील की हम बात करें तो विजय राय सर के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य से और कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार किया गया है। कोशिश यही रहेगी कि हम भी 100% लेकर आए और हमारे तहसील का नाम भी मध्य प्रदेश की अग्रणी सूची में हो। और इसके साथ जानकारियों के लिए आप हमेशा उपलब्ध होते रहिए न्यूज नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।